चलिए लास्ट लेयर हमारी आ गई है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर के बारे में क्या बोल रहा है ये कि एक्सोस्फेयर क्या होती है, फिफ्थ लेयर है, लास्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर के बाद जो थर्मोस्फेयर फोर्थ लेयर है, फिफ्थ लेयर हमारी एक्सोस्फेयर है, लास्ट लेयर है। इसके बारे में हमें बहुत कम पता है, कुछ ज्यादा नहीं पता है हमें, क्योंकि बहुत ऊंची है, वहां तक स्टडी करना बहुत मुश्किल है। एक और रीजन है, वो भी आने वाला है। हाईएस्ट लेयर है तो पता ही है। वट एवर कंटेंट्स आर देयर, जो भी कंटेंट्स हैं इस लेयर में, गैसेस तो हैं ही, उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, हमें नहीं पता। दीज आर एक्सट्रीमली रेरिफाइड, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेसेस में है वहां पे। गैसेस ऐसे नहीं है जैसे कि मानो जितना ज्यादा गैसेस कम स्पेस में होंगी उतनी उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना। जितना वही गैस अगर बहुत ज्यादा स्पेस में होगी तो पूरे रूम में फैल जाएगी। मानो एक गैस जो इस छोटे ढक्कन के अंदर बंद हो सकती है, वही इस पूरे कमरे में फैल जाएगी, लेकिन डेंसिटी क्यों नहीं जाएगी। यहाँ पे इस गैस की डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, कमरे में जब फैल जाएगी तो उसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो यही कह रहा है यहाँ पे रेडिफाइड है, जो भी कुछ है वो रेडिफाइड है, उनकी डेंसिटी बहुत कम है, तो पता नहीं चल पाता। वहां पे स्टडी करना या उनको देखना या जो भी कुछ मतलब ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है। इट जनरली मर्जेस विद आउटर स्पेस। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारा एटमोस्फेयर खत्म हो रहा है, यहाँ पे आउटर स्पेस शुरू हो गया, नहीं। आउटर स्पेस जो हमारा एटमोस्फेयर है वो धीरे धीरे आउटर स्पेस के साथ मर्ज कर जाता है, मतलब धीरे धीरे खत्म होता है। डेंसिटी धीरे धीरे करके कम होती रहती है, एकदम से खत्म नहीं होता हमारा एटमोस्फेयर। समझ आ गया। all the layers of atmosphere are important impactfulness, सारी लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सबका हम पे इम्पैक्ट है। लेकिन ज्योग्राफर जो है, फर्स्ट टू लेयर्स आर ऑफ मोस्ट कंसर्न फॉर ज्योग्राफर्स। जो पहली जो लेयर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफर्स के लिए। क्यों? क्योंकि पहली लाइन में उसने बोल दिया था, स्टार्टिंग में एनसीईआरटी ने बोल दिया कि जो पहली दो लेयर्स हैं उन्हीं में क्लाइमेट, पहली जो स्टार्टिंग की जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर, क्लाइमेट की जो क्लाइमेट रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं वो पहली लेयर में ही होते हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर आपको पता ही ओजोन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ना। तो पहली क्लाइमेट के हिसाब से देखा जाए, अभी जो हमारे डायरेक्ट इम्पैक्ट जो डाल रही है, हमें जो दिख रहा है वो सबसे ज्यादा यही दो रीजन डाल रही है, यही दो लेयर्स डाल रही है। बाकी का इम्पैक्ट भी है, लेकिन हमें इनका ज्यादा अभी फोकस है अभी हमारा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, कि वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। ये सब जो है वो एलिमेंट्स हैं एटमॉस्फेयर के या क्लाइमेट के। ये सब इंपैक्ट डालते हैं हमारे क्लाइमेट पे या वेदर पे। इनके बारे में हम चैप्टर 8, 9, 10 और 11 में पढ़ेंगे। तो अब इन्हीं सब चीजों के बारे में हमें धीरे धीरे चैप्टर 9, 10 और 11 में पढ़ना है। तो पढ़ेंगे, तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं यहाँ पे इस पैराग्राफ को बेकार में, ठीक है। तो ये वीडियो हम यहाँ पे खत्म करते हैं, लंबी हो गई है थोड़ी सी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। ये डायग्राम बार बार बना के देखना, एनसीईआरटी में है, नहीं तो ये लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, वीडियो बार बार देखनी, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।